नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपुत्रन। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है दिल्ली में बदलाव का, और जिसका नेतृत्व कर रही हैं दीपाली अरोड़ा जी। जैसा कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक घोषणा की थी, हम किला ढाएंगे आम आदमी पार्टी की जन विरोधी नीतियों का और बदलाव लाएंगे दिल्ली के अंदर। तो आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में इन्होंने आज इसका आगाज़ किया और हजारों की संख्या में ऑटो चालकों की सदस्यता उन्होंने दिलाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। और साथ ही साथ आज एक बड़ी रैली का आयोजन किया, जिससे कि हजारों की संख्या में लोग इनसे जुड़े और नई चीज़ सामने आई। जानेंगे और उनकी आगे समय में कौन कौन सी नीति रहने वाली है। तो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे दिल्ली में शामिल। तो क्या कहेंगे, आज जो आपने कहा था तो वो तो मुझे लगा कि साकार होकर दिख रहा है, क्योंकि ऑटो चालकों ने ये कहा था, हमने जिस ऑटो में बैठा के केजरीवाल जी को दिल्ली विधानसभा तक पहुंचाया, मुख्यमंत्री बनाया, जहां से लाए थे वहीं छोड़ जाएंगे। आपकी नीति क्या सफल हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी पार्टी के श्री वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग अब पूरी टीम जुट गए हैं कार्य करने हेतु। एक कदम बदलाव की ओर, जो हमारा एक लक्ष्य है कि अब दिल्ली में बदलाव लाकर रहेंगे, जिसकी पहल हो चुकी है, जिसका आगाज हो चुका है। दिल्ली के समस्त ऑटो चालक जिन्होंने कभी केजरीवाल को सीएम की कुर्सी तक बिठाया था, आज वो समस्त लाखों की संख्या में जितने भी ऑटो चालक हैं वो हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं, एनसीपी पार्टी के साथ, और उन्होंने अपना भरपूर समर्थन दिया। आपने देखा आज उन्होंने कितनी शांतिपूर्ण तरीके से रैली की, और उन्होंने जितने भी वादे केजरीवाल जी ने उनके साथ किए थे, उसमें से किसी भी वादे को पूरा करने में वो नाकाम रहे हैं। चाहे किसी भी तरह की उन्होंने वोट बैंक कहीं से भी लिया हो, हर जगह उन्होंने झूठ बोलकर जो है वोट लिए लोगों से। शराब को उन्होंने घर तक पहुंचाया, और क्या कहते हैं आरडब्ल्यूए और जो समितियां हैं उनको, एनजीओ को उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी कि चुनाव से पहले कि जो नई आबकारी नीति, शराब नीति बनाई जाएगी, जितने भी आरडब्ल्यू मोहल्ला समिति से पूछा जाएगा क्या उनके क्षेत्र में शराब का ठेका होना चाहिए नहीं, उसके बाद शराब का ठेका खोला जाएगा। लेकिन उन्होंने, उनके जो मंत्री उन्होंने एक के साथ एक आपको क्या लगता है, घर घर उन्होंने शराब पहुंचा दी। पहला सवाल तो मेरा ये कि शराब और शिक्षा का मंत्री एक कैसे हो सकता है? आप एक तरफ से शराब बांट रहे हैं, एक तरफ आप शिक्षा के मॉडल की बात करते हैं कि हमने दिल्ली में शिक्षा का मॉडल बदल दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और साथ ही आपने घर घर जो दारू पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अच्छा, उसको कैसे देखते हैं आप, एक किस्सा देखिए, एक फ्री? बहुत ही गलत है ये। आप अपने युवा को बिगाड़ रहे हैं, आप अपने देश को एक नरक में आप खुद ही धकेल रहे हैं। उधर से आप शिक्षा के मॉडल की बात करते हैं, इधर से आप घर घर में दो दारू पहुंचा रहे हैं। तो आप किस मॉडल की ओर जा रहे हैं या आप क्या विकास करना चाह रहे हैं, वो मेरी समझ से परे है। आप नेतृत्व करती हैं, मीडिया से भी हैं। दिल्ली की जनता में लोगों की जो वृद्ध महिलाएं थी या विधवा महिला थी, उनकी पेंशन नहीं आ रही, उनकी पेंशन रोकी भी है इसलिए काफी। उसके लिए भी देखिए, अब सरकार ने वादे तो बहुत किए, हम ये करेंगे, हम यहाँ बदलाव लाएंगे, हम एक ईमानदार सरकार है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नारे के साथ वो जमीन पर उतरे थे, जिसके सहारे उन्होंने लोगों से वोट लिए। मैं पूछती हूँ, कहाँ है तमाम वादे इरादे जो आपने दिल्ली की जनता से किए थे? इलेक्शन आ रहा है, दिल्ली की जनता में रोष है, आज केजरीवाल जी के प्रति रोष है, भरपूर रोष है, और वो उसका जो रिजल्ट है वो आपको आने वाले चुनाव में दिख जाएगा। ये थी दीपाली अरोड़ा जी, जिन्होंने बताया कि हम शराब नीति के खिलाफ जाएंगे, शिक्षा नीति उनकी जो जनहित में नहीं है उसको लेकर बात करेंगे। बड़ी बात जो गई, जो महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही है, हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और मुझे लगता है अगर ये ऐसा हुआ तो शायद आज जो परेशान है विधवा महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, वो दीपाली अरोड़ा जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल का किला ढाने के लिए तैयार रहेंगी। वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ऑटो रिक्शा चालकों ने यहाँ पे बहुत विशाल रैली का आयोजन किया। कहा जाता है कि भारत में अगर नारी की बात ना हो, नारी साथ ना हो, तो बात अधूरी हो जाती है। लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस से महिलाएं जुड़ रही हैं। आज आपसे बात कराए हम जा रहे हैं, क्या कहना है, क्यों लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस से लोग जुड़ रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे मिशन में। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम शीला राय है और मैं नैतिक की रहने वाली हूँ, कुछ बिहार। और मैं रावत जी के साथ में उनका एनजीओ है, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ।
ये देखने में जितनी सिंपल है उतने ही लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा वर्क करती हैं और हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराती हैं, प्लस लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा वर्क करती हैं। जो जैसे किसी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है उनके घर घर जाके उनका पूरा सर्वे करती हैं, हम इनके साथ पूरे खड़े रहते हैं और सारा इनका हम सब कुछ काम करते हैं। प्लस इनके थ्रू एनसीपी में भी हम लोग जुड़े हुए हैं वीरेंद्र सर के साथ, तो उनका भी मतलब अच्छा मतलब रिस्पांस मिला हम लोगों को, तो पार्टी भी अच्छी है तो हम लोग जुड़ना चाहते हैं। हमारे साथ अब बात करने जा रहे हैं रावत जी से, जो कि एनजीओ चलाती हैं। हम पर बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो के सामने। क्या कहेंगे वीरेंद्र जी के बारे में? सर वीरेंद्र सर बहुत ही नेक इंसान है। हम पार्टी से नहीं जुड़े हैं, हम वीरेंद्र सर से जुड़े हैं। आपका नाम नहीं? क्या कहेंगे किन चीज़ों को की वजह से आप पार्टी में जुड़ रहे हैं? जो वीरेंद्र सिंह की बातें हैं, जो क्या नाम है एजुकेशन और बेरोजगारी और ये जो ऑटो वाले ये जो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, उनकी सोच हमें बहुत अच्छी लगती है। इसी सोच से हम जुड़े, पार्टी से नहीं जुड़े। इनकी महिला विकास ट्रस्ट के तरफ से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा इनका योगदान है, इनकी वजह से हम लोग वीरेंद्र सर से जुड़े हुए हैं। नाम चंद्रा है, मैं पुष्प बिहार में रहने वाली हूँ और हम रोशनी जी के साथ जुड़े हैं एनजीओ में। तो कुछ हम करना चाहते हैं लेडीज़ों के लिए, उनके वो एक समाज सेवी कार्य था, ये कार्य जो है ये पॉलिटिकल कार्य। तो आप राजनीतिक पार्टी में आप जोड़ रहे हैं रावत जी के? हाँ जी हाँ जी, वही सब जैसे कार्य हैं। आज जैसे ऑटो रिक्शा वालों के लिए बोला है, इनके हित में हमें काम करना है, तो जितना पॉसिबल होगा हम इनके साथ जुड़ेंगे और आगे काम करेंगे। थैंक यू। ये थे महिला शक्ति, इन्होंने कहा कि हम वीरेंद्र जी के नेतृत्व में